हेलो, am I audible? Hello. Yes. Am I audible? Okay, Yes. okay. तो अभी के लिए हम लाइक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लें, गॉस तब एलिमिनेशन मेथड। आपको सारा बताना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, तो कुछ आइडिया नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड बताती हूँ, ठीक है। ओके। हम्म, क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस हैं मैं जो देख रही हूँ अभी, तो इसमें क्योंकि देखो कहीं कहीं तो मेंशन है कि हमें किस मेथड से करना है, कहीं कहीं सिर्फ यही है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जहां मेंशन नहीं है वहां हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जहां मेंशन है तो वहां हम गॉस एलिमिनेशन ही करेंगे। तो सबसे बेटर है कि हम गॉस एलिमिनेशन कर लें, तो वो जहां मेंशन होगा उसको भी कर सकते हैं, जहां मेंशन नहीं है उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, जैसे कि पहले हम जूनियर क्लासेस में करते थे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे ही हम यहाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं हम, ठीक है। ओके। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पहले से इससे हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और फिर उससे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलो मैं बताती हूँ। ये है तुम्हारे सेकंड का सेकंड पार्ट, इसी को यूज करके बताऊंगी मैं, ठीक है। सेकंड का बी है, सिस्टम ऑफ हाँ। इक्वेशन गिवन है, और ये है 2x प्लस 3y। एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ ये z होगा लास्ट में ना, ये x लिखा हुआ ना, ये z होगा, यहाँ पे x नहीं हो सकता फिर से, इज इक्वल टू x, तो ये मिसप्रिंट है। ये 3y के बाद ये z है, फिर 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, 4x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन में हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है, लाइक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे इस तरह से। अब सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड by using augmented matrix। ओके। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम ये एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट लेंगे और साथ में हम ये राइट साइड वैल्यूज भी लेंगे। तो ये हमने ले ली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लाइक पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का 3 है और जेड का हम यहाँ 1 कंसीडर करते हैं, अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। ऐसे दूसरी ओके। इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 4 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है और जेड का 3 है। ये समझ आ रहा है ना। हाँ, थर्ड समझ वाली आ रहा है। इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 4 हाँ। है, वाई का हम 1 लेंगे और जेड का भी 1 लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके राइट साइड वैल्यूज लेंगे, 6 4 0। हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है इस मैट्रिक्स में कि हमें कम से कम इन वैल्यूज को 0 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को, कभी कभी क्या है कि ये भी 0 हो जाती है, बट एटलीस्ट हमें इन तीनों वैल्यूज को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू 0 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। पहले मैं इसे यहाँ लिख लूँ, उसके बाद हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ओके। राइट साइड वैल्यूज है 6 4 एंड 0। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब कि किसी ये रोज हैं, ठीक है, ये रो हैं, 3 रोज हैं और 3 हाँ। कॉलम्स हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब हम क्या हाँ। करेंगे कि पहली रो या दूसरी रो या एक दूसरे में से मैं इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारा डिजायर रिजल्ट है वो मिल जाए, यानी कि हमें इन तीनों एलिमेंट्स को 0 0 करना है। तो हम रोज को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर हम थर्ड वाली रो में से
फर्स्ट वाली सेकंड वाली रो को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ क्योंकि जाएगा। 4 माइनस 4 होगा तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, देखो किस में कर रहे हैं हम, थर्ड वाली रो में, तो थर्ड रो को और थर्ड रो में अप्लाई क्या कर रहे हैं, थर्ड में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ओके। लिखेंगे हम। हाँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, अब राइट साइड यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ स्पेस है राइट साइड में तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हमने ऑपरेशन अब, हाँ यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहले वाली रो को तो ऐसा लिखेंगे क्योंकि उसमें तो कोई मतलब डिफरेंस आया नहीं है, सेकंड को भी क्योंकि उसमें भी नहीं आया, फोर्थ में आया, यानी कि 4 माइनस 4 हुआ तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस 2, क्योंकि 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, अब 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ 1 जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 किया तो -2 आ गया। 2। अब हमें राइट साइड वाली वैल्यूज को भी सेम वे में करना है, ठीक है, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ 6, यहाँ 4 और 4 को हमने 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ -4 हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया ना, -4 वाली ये, नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आया। 0 -4 किया ना इसलिए -4 हो गया, ठीक ओके, है। अब इसको भी एक हम एलिमेंट मतलब तो सेम हमारा तरह 0, करेंगे, मतलब उस हाँ, वैल्यू को भी हम उस तरह से करेंगे, रो 3 माइनस रो 2। यस ओके। यस, हाँ, राइट साइड वाली वैल्यूज के साथ भी यही करेंगे, ठीक है। अब हम ओके। क्या करें, इसको भी 0 बना दें, बनेगा कि इसका 2 टाइम्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो अब हम परफॉर्म क्या करेंगे, R2 में, R2 में से क्या करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, कि अगर R1 का 2 टाइम्स लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ओके। रिजल्ट क्या आएगा, पहली वाली रो को ऐसा रखेंगे, अब ये 0 हो गया। अब 3 का 2 टाइम्स 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 2 का 2 टाइम्स 4 में से सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। अब 3 का 2 टाइम्स 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि ओके। 2 -6 हो गया, राइट। हाँ, अब हाँ, 1 का ट्वाइस 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा सिर्फ, क्योंकि 1 का ट्वाइस 2 और 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा सिर्फ, 1 ठीक बचा, है, हाँ। और ये एज सच रहेगा। हुँ, अब 6 -4 भी होगा, देखो इस 4 सॉरी इसका ट्वाइस 6 का ट्वाइस 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा यहाँ क्या आ गया, -8, 6 का ट्वाइस 4 में से सब्ट्रैक्ट हुआ, समझ आ गया ना हाँ। ये हो गया। अब हमें कम से कम इसको और 0 बनाना है, इसे और 0 फॉर्म करना है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो 0 फॉर्म करने ही 0 है। हाँ, तो चलो हम इसमें से अब हम क्या करें, लाइक इसको सेकंड वाली रो को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम -1 और -4 करेंगे तो ऑब्वियसली ये +3 आ जाएगा, ठीक है, हाँ, और इस हाँ। 1 को करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, जब एक +3 और एक -3 हो जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बचेगा, ठीक है। हुँ, फिर देखते हैं परफॉर्म, क्योंकि एक एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट्स को हमें 0 फॉर्म करना 0 ही है। अगर मान लो बाय चांस अगर ये ना हो तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी फाइनली तुम्हें समझ आ जाएगा, बट कोशिश करते हैं कि ये 0 फॉर्म हो जाए, ये हो जाए। बट कभी-कभी क्या होता है कि या तो ये 0 फॉर्म हो जाता है या फिर कभी हुँ, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है कि किसी एक रो में हमारा 2 एलिमेंट 0-0 हो जाएंगे, थर्ड बच जाएगा। बट मेन ओके। जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है कि ये तीनों 0 आ जाए, बट एनी सिचुएशन मतलब कभी ऐसा होता है कि फॉर्म नहीं हो पाता है, कोई अदर हमारा एलिमेंट 0 हो जाता है फॉर्म। तो चलो करते हैं इसको पहले परफॉर्म, देखते हैं। हम्म, अब अब हम परफॉर्म करें कि R3 में क्या किया, R3 -R2 कर दिया, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। हुँ, तो फर्स्ट वाली एज सच रहेगी, हुँ, सेकंड वाली भी एज सच रहेगी, और इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली +3 हो गया और ये -3 हो गया, सॉरी -3 हो गया,
ये क्लियर हो गया ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था। नहीं, ये थर्ड जो किया, सेकंड नंबर में थर्ड है वो हम्म, -1 -4 किया। हाँ, देखो -1 में से माइनस माइनस 4 होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो यस। ऑलरेडी माइनस है ना, हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गई, इसलिए हुँ, -1 + 4 हो गई, इसीलिए ये 3 आ गया। ओके, समझ गया। ओके। अब ये समझ आ गया ना कि ये -3 हाँ, कैसे आया? हाँ, हाँ, समझ गया वो। या -3 आ गया, ठीक है। अब हम राइट साइड वैल्यूज को भी करेंगे। तो राइट साइड वाली वैल्यू यानी कि 6, ये तो ऐसा सच रहेगा, ये -8 और -4 माइनस -8 ये भी होगा, तो ये +8 हो हाँ, जाएगा और -4 तो हाँ, यह बिल्कुल। सिर्फ 4 आ जाएगा। हुँ, अब हम इस एंटायर रो को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं एंटायर रो को। तो अब हमें क्या ओके, परफॉर्म करना है कि R3 कैसा लेना है, 1/3 R3 यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट ओके। क्या आएगा, 2 3 1 हुँ, और 0 -4 1 हुँ, और 0 1 -1, 6 ओके, -8 और ये भी 4/3 हो गया क्योंकि 3 से डिवाइड किया है, हाँ, ठीक है। अब हम हुँ, हम्म, अब हम क्या करें कि अगर हम इसको ऐड करते हैं अब, तो ये 0 हो जाएगा, कोई भी एक हमने 0 कर दिया क्योंकि ये तो 0 फॉर्म नहीं हो रहा है, बट हमने एक ही एलिमेंट 0 फॉर्म कर लिया, ठीक है। क्यों करना होता है ये मैं अभी कंक्लूजन में बताऊंगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब हम करेंगे कि R3 क्या लिया हमने, R3 प्लस R2, सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइन तो पहले से ही है, ये +1 है ये हाँ, -1 है, तो ऑब्वियसली 0 हो हाँ, जाएगा, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, 2 3 1 0 -4 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये -3 रह जाएगा और ये 0 हो गया, ठीक है। यस, अब यस, राइट साइड वैल्यूज को भी हमने ऐड कर लिया, तो हुँ, 6 -8 और 4/3 और -8 और लेना है हमें, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर रही हूँ, ये 4/3 में हम ऐड कर रहे हैं -8 को, तो ऑब्वियसली ये -8 हो जाएगा, ठीक है। हुँ, तो ये -20/3 आ जाएगा, समझ गए। हाँ, तो ये हो गया -20/3। 3 अब सिर्फ यहाँ एक ही वैल्यू बची है, ठीक है। अब हम हुँ, इसको भी -3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं हाँ, इसको। हाँ, R3 में हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 डिवाइडेड बाय -3 ले सकते हैं, -3 बाकी सब एज सच सेम रहेगा, ठीक है। 2 हुँ, 3 1 और ये 0 -4 1 0 -4 1 और ओके 1 0 1 0, ये वैल्यूज ऊपर 6 -8 6 -8 और 20/3 -20/3 ऑलरेडी था, फिर से अगेन हमने -3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हुँ, +20/6 आ जाएगा। देखो ओके, -20/3 पहले से ही था और फिर से हमने -3 से 3 डिवाइड किया। हाँ, ओके, तो ये 20 बाय, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20/6 सॉरी 9 आ जाएगा, 20/9। नहीं, हाँ, ये क्लियर हो गया ना कैसे आया? हाँ, 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 समझ गया। हाँ, तो ये 20/9 आ गया। हम्म, अब देखो ये कोफिशिएंट किसका होता है, ये y का होता है,
ठीक है, क्योंकि ये तीनों जब हम लेते थे कंबाइन करके तो ये इक्वल राइट साइड वैल्यू थी, ठीक। ये कोफिशिएंट क्या है, किसका है, y का है, तो y क्योंकि सिर्फ y आएगा, y इंटू 1 y आ जाएगा और इज इक्वल टू 20/9 आ गया, ठीक है। ओके ये y की वैल्यू, हाँ। अब ये कोफिशिएंट y का है और ये z का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4y प्लस z इज इक्वल टू -8, 8 ठीक है। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -4 y की वैल्यू क्या आई थी, 20/9 आ गई, प्लस z इज इक्वल टू -8। सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, तो ये -80/9 हो गया और प्लस z इज इक्वल टू -8 हो गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई और कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, z इज इक्वल टू -8 और प्लस 80/9 आ गया, राइट। तो ओके z इज इक्वल टू -72 प्लस 80/9 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ ये स्टेप, हाँ हो गया तो ये आ गया 8/9 z इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम y और z की वैल्यू और इन कोफिशिएंट को यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए ओके हम किसी एक रो में ना सिंगल वैल्यू रखते हैं नॉन जीरो, क्योंकि उसकी वजह से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसकी जब दो बचेंगी तो वहां से अनदर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब दो वैल्यूज आ जाएंगी तो थर्ड वाली भी फाइंड कर लेंगे। अब क्लियर हुआ, समझ गया इसीलिए हम, हाँ हो गया हाँ, हाँ। अब हम इसको ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 6। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 20/9 आई थी, तो 20/9 पुट कर देंगे और z की वैल्यू 8/9 आ गई थी, 9 इज इक्वल टू 6। तो 2x और ये हो गया 60/9 और ये 8/9 इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 68/9 आ गया इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 68/9, ये हो गया, ये हो ओके गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो 2x इज इक्वल टू 54 माइनस 68, ठीक है, ओवर 9, 9 तो ये -14 हो गया, ठीक है, -14, 2x है ये, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो -14 ओवर 2 इंटू 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -7/9 x की वैल्यू, ठीक है। ओके ये आ गई तीनों वैल्यूज, तो तीनों वैल्यूज का जो सेट है वही क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब एक बार हम इसको क्रॉस चेक और कर लेंगे, तो सॉल्यूशन पहले हम ये लिख देंगे, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -7/9, y इज इक्वल टू 20/9 एंड z इज इक्वल टू 8/9। अब हम ये चेक कर लें कि हमारा ये जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है कि नहीं। किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो, किसी भी इक्वेशन में जो भी हमें गिवन है, पहले वाली में चेक कर लें 2x प्लस 3y प्लस z, या किसी में भी कर लो, इसमें लास्ट वाली में भी चेक कर सकते हैं 4x प्लस y प्लस z। चलो करते हैं। तो अगर वो सोल्यूशन जैसे 4x प्लस y प्लस z ये तीनों मिलके ये 0 आते हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 4 इंटू x की वैल्यू -7/9 9 प्लस y 20/9 प्लस z 8/9, तो -28/9 और प्लस 28/9, इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ हो गया क्लियर बाकी सारे मेथड्स लाइक जैसे कि हमारे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड है, ये भी लाइक इसी वे में हम करेंगे, मतलब जिनसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही सारे मेथड्स हम करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही अच्छे से समझ लेना। हाँ, तो बस एक ये ट्रिपज़ॉइडल वाला है, बट इन ये टाइम टेकन है, जो सबसे छोटा था ना वो यही था। नहीं जो इजी हो वही आप पहले से स्टार्ट करो क्योंकि हाँ, मैंने भी इसीलिए बहुत मैंने ये टाइम बाद स्टार्ट स्टार्ट किया है, किया है हाँ, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो
जैसे फर्दर तुम कंटिन्यू करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, सिम्पसन और ये ट्रेपेज़ॉइडल वाला टुमारो कर लेंगे। क्योंकि इनसे ओके, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बाकी सारे के कंपैरिजन में देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट वही होता है जब तक हमें वो समझ नहीं आता। नहीं ये वो हो तो सही सकता है बात कि है। जो लेंथी है या शॉर्ट है, वो हम्म। अलग बात है, लेकिन डिफिकल्ट कोई भी चीज़ तभी तक लगती है हमें जब तक वो हमें समझ नहीं आती। समझ ना आने के बाद सब कुछ ईज़ी है। हाँ, एक्चुअली ठीक है? मेरा ऐसा हो गया ना कि मतलब जॉब स्टार्ट कर लिए तो 3-4 साल से मतलब क्या हाँ, हाँ। जाते नहीं है हाँ, कॉलेज, तो इसीलिए थोड़ा छूट गया है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी समझने की। कोई बात नहीं। हुँ। ओके। दूसरा क्या था तो कि और मेरी 19 को है एग्ज़ाम। अच्छा 19 को है, हाँ, ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है। तो आप सैटरडे संडे वैसे होते हो अवेलेबल? हाँ, सैटरडे संडे मैं ले लूँगी, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, तो वैसे क्या तो है मैं कि मंडे तो टू फ्राइडे लेती हूँ बट जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह होता है तो फिर सैटरडे संडे में ले लेती हूँ। हाँ, तो मेरा ऐसा टाइम कम है ना और मेरा क्या है मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है पूरे दिन। तो उस दिन मतलब मेरी हाँ। प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। हुँ, तो हुँ। उस दिन अगर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। हाँ, तो कल मैं और थोड़ा अर्ली आवर्स में रख दूँगी, ठीक है? आज तो डेमो था तो इसलिए मैंने लेट में रख दिया था। कल से फिर मैं वैसे जैसे आपका तुम लोग टाइमिंग क्या है? हाँ, मेरी वैसे तो क्लासेस हैं, ग्रुप्स में हैं, बट मैं लाइक तुम्हारी क्लास में रखूँ तो किस कोई एक टाइम ड्यूरेशन का मुझे एक बताओ कि हाँ, मेरा इस टाइम से इस टाइम के बीच में मतलब मुझे कंफर्टेबल होगा। एक्चुअली 7 के बाद आप कभी भी रख सकते हो शाम को। अच्छा, और अच्छा, ठीक है, तो सुबह फिर भी मैं अगर वही आप अरेंज कहो करूँगी। तो सुबह भी अगर आप कहो तो मुझे आप बता देना तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल रह सकता हूँ। हाँ, तो सुबह वैसे तुम्हारे वर्किंग आवर्स कब से होते हैं? कब से ले सकते हो तुम वो बताओ? मेरा मतलब 9 के बाद मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा, अच्छा, हाँ, 9 से 6-7 तक मेरा थोड़ा रहता है काम का। उसके अलावा कोई ठीक भी। है, ठीक है। दोपहर को भी अगर आप चाहो तो मैं 1 से 3 के बीच में कभी भी अरेंज कर सकता हूँ। और अच्छा, वैसे तो 1 से कल की 3 ही के बात बीच है। में। हाँ, ठीक है। सैटरडे संडे तो हाँ, आप हाँ। कभी भी बोलोगे मैं अवेलेबल रहूँगा। हाँ, 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 ठीक है। तो वो तुम्हें फिर 1 आवर पर डे करना है या कैसे करना है तुम्हें? मतलब आप दो जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप बता दो तो मैं उसमें से चूज़ करके बता दूँगा आपको। ठीक है, तो मैं ना तुम्हारे टोटल टॉपिक्स देख कर के कौन-कौन से तुम्हें करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग जाएगा, वो मैं तुम्हें हुँ। बताती हूँ टुमारो मॉर्निंग तक, ठीक है? तो कल हम हाँ, कोशिश करेंगे कि आफ्टरनून वाले में कर लें, 1 ठीक है? 1 ठीक है? हाँ 1 भी चलेगा वैसे तो। हाँ, कोई बात 1 ठीक है, को ठीक है। अवेलेबल हो जाए। हाँ, चलो ठीक है, मैं मॉर्निंग में सिर्फ़ बाकी आप ना हुँ। हाँ, 10 ओ क्लॉक तक तो मैं फिक्स करके बता दूँगी टाइम, है ना? हाँ, आप मुझे दोनों ऑप्शन बता दो मतलब कि आप ओवरऑल भी बता दो कितना हो सकता है और हार्डली जो बेस पे बता रहे हो वो तो आपने बता ही दिया है, ठीक है, कोई ठीक इश्यू नहीं है। है, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था, जैसे अभी आप इस तरह से तो मुझे समझाओगे, ठीक है? उसके हुँ। अलावा क्या आप मुझे इसके मतलब कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल ऐसी नोट्स वग़ैरह दोगे? देखो ये तो तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, है ना? हाँ, इसके हाँ। में लाइक जितने तुम्हारे पास पास्ट पेपर्स होंगे तो वो तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे, कुछ मैं बताऊँगी, कुछ तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? इसके हुँ, अलावा हुँ। मैं फिर तुम्हें 1-2 कोर्स और भी दे सकती हूँ, ठीक है? हाँ, नहीं मतलब रिकॉर्ड तो समझ हाँ। गया बट जैसे अभी यही एग्ज़ाम्पल आपने अभी बताया, तो हुँ, इसके सिमिलर किसी भी मतलब आप हाँ, टॉपिक पे डिस्कस करते हो जैसे, अभी ये एग्ज़ाम्पल, हुँ, तो इसके क्या 2-2 हुँ। एग्ज़ाम्पल आप मुझे नोट्स में, पीडीएफ में ऐसा कुछ दे हाँ, पाओगे? ठीक है, वो मैं दे दूँगी, वो मैं दे दूँगी हाँ, तुम्हें, ठीक क्योंकि है? क्या है कि मैंने बहुत टाइम से किया नहीं तो जो सिंटैक्स प्रॉपर होनी चाहिए ना, वो मेरे हाँ, माइंड में हाँ, इतनी कोई ओवरले बात नहीं। करेगी नहीं क्योंकि इसमें राइटिंग हाँ, थोड़ी होती है ना इस तरह से। कोई बात नहीं। देखो तो एक तो इसी का पहला वाला ए पार्ट है ना, ए पार्ट, उसको तुम ट्राई कर लेना। ठीक है? ओके, बाकी मैं तुम्हें 2-2 क्वेश्चन ईच जो भी हम क्लास में करेंगे 2-2 क्वेश्चन मतलब विद स्टेप्स मैं तुम्हें दे दूँगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, ठीक है? और ओके, इसमें बता देती हूँ जो हमने व्हाइट बोर्ड पे किया है ना, वो सेव हो चुका है ओके। लेक्चर और इसको सेव्ड व्हाइट बोर्ड को कहाँ देख सकते हो? अभी 1 मिनट दिखा दूँ। इसीलिए मैं टीचमेंट को यूज़ करती हूँ क्योंकि रिवीजन पर्पज़ से ना स्टूडेंट को देखो ये तुम्हारी क्लास है, तो हाँ, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, ये सेव हो चुका है, जो भी हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे किया है। 1 सेकंड। ओके, ठीक है? ये सारा। मैं ये नहीं है कि ओके, क्लास में हो तो लिखने की ज़रूरत है, ये सारा सेव हो चुका। और समझ रिकॉर्डेड गया। लेक्चर तुम यहाँ रिकॉर्डिंग में देख लोगे। अभी हम सेव करेंगे क्लास के बाद तो फिर रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगी। ओके, ओके, समझ गया। हाँ, ठीक है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, इसका तो हो गया क्लियर। मतलब हुँ, आपके हुँ। पास इसके रिलेटेड एग्ज़ाम्पल के मटेरियल वगैरह हो तो मैं एटलीस्ट उसका हाँ, वो मैं दे प्रैक्टिस दूँगी वगैरह कर तुम्हें। हाँ। सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ। वो मैं दे दूँगी। बाकी जो भी हम क्लास में कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगी और जो सेव्ड व्हाइट बोर्ड है वो पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा। दूसरा आवरली होता है या फिक्स होता है तो इसमें पेमेंट के टर्म एंड कंडीशन किस तरह से होते हैं आपके?
देखो एक तो होता है सिलेबस वाइज, पर तुम्हें टॉपिक वाइज करने हैं। एक तो तुम्हें 1 to 1 ही करना है क्योंकि ग्रुप के साथ तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, 1 to राइट? 1 ही 1 to 1 ही हाँ, करना है मुझे, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो तुम आर्ली कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि देखो हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ग्रेस्पिंग मुझे पता नहीं कि तुम कितने टाइम में कौन-सा मेथड ग्रेस्प कर पाओगे। तो फिर मैं तुम्हें लाइक कैसे टाइम कैसे बताऊँ? तो हाँ, नहीं जितना वो तो थोड़ा जल्दी मैं मुश्किल तो होता है। अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी हो। सिर्फ़ ये नहीं है कि हाँ। मतलब हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएँ, ये कोई मैटर नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे बट ये टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या है कि मतलब भले ही कम कवर हो बट एटलीस्ट इतना कवर तो जो भी सीखूँ अच्छी तरह से हाँ, सीखूँ तो एटलीस्ट मेरे पासिंग हाँ। मार्क्स आ जाए। तो वही मैं 22 जैसे लाने कि हमने होते अभी हैं ये मुझे। मेथड किया, तो हुँ, हुँ। ऑब्वियसली हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था हाँ, और तुम्हें आई होप कि समझ आ गया होगा सारा, हाँ, है ना? बट ऐसा होता है कि हाँ। भाई अभी क्लास में तो आ गया, बाद में मैं भूल ना जाऊँ, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और व्हाइट बोर्ड हुँ, भी हुँ। अवेलेबल है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो तुम जैसे भी करोगे क्योंकि सिलेबस वाइज़ टाइम कम है और लाइक हमें पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स ही करने हैं, ये नहीं कि सारा करना है, तो फिर सिलेबस वाइज़ हम फिर उसमें नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने तुम्हें आर वाइज़ तुम्हें ऑप्शन रखा था, तो मैं ठीक है? क्या करता हूँ, मैं आपको पॉसिबल होगा ना तो और भी 2-3 मैं आपको पेपर्स दूँगा, ठीक है? तो आप क्या हुँ, करो बताइए कि मुझे एक्चुअली मेरा ये 70 का पेपर आता है ना, उसमें से हुँ, 22 चाहिए होते हैं पास हुँ, आउट हुँ, करने के लिए मेनली। हुँ, हुँ, तो उस हिसाब से आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेथड्स है, तो उस हिसाब से आप जो-जो हुँ, मेथड हुँ, ईज़ी है उसको पहले से स्टार्ट करके इतना टारगेट हाँ, मेरा मैं 35-40 तक टारगेट करूँगा, तो मतलब मानो हुँ, कि हुँ, 22 तक आ सकता है। हुँ, उस हुँ। हिसाब से फिर आप कवर करवा लेना, हाँ, जैसे तो आपको एक तो देखो कंफर्टेबल तुम्हारा ये वाला हो गया मैट्रिक्स मेथड वाला, एक तो क्वेश्चन इसका आना ही आना है, हाँ, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये तुम्हारा पक्का हो गया। कल मैं तुम्हें मीन वाला टॉपिक कराऊँगी, अरिथमेटिक मीन या मीन उसके क्वेश्चन कई हैं इसमें, ओके। ठीक है? बहुत हुँ, सिंपल है और वो ऐसा नहीं है कि भूल जाओगे, बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू कैलकुलेट है। तो पहले मैं वही कराऊँगी कि जो जिसमें कम टाइम लगता है और मार्क्स मतलब अच्छे हैं उसमें और जो आना ही आना है, और राइट? ये सारे तो जो हम पहले टेबल्स बने हुए हैं, हुँ। जो सारे टेबल्स बने हुए हैं, हाँ, मैं वो उसी से कह रही हूँ मल्टीपल टेबल्स है डॉक्यूमेंट ना वही मैं बता रही हूँ। उसमें टेबल्स में से 2 क्वेश्चन मीन के हैं। ओके। इसीलिए मैंने देखा कि तुम्हें मीन तो ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि वो ईज़ी है, हुँ, हुँ, मतलब बाकी के कंपैरिज़न में बहुत ईज़ी है ओके। और लाइक ईज़ी इन द सेंस कि टाइम कम कंज़्यूम करेगा वो। और हाँ, मतलब क्योंकि ऐसे नहीं कि इसके तुम बहुत ज़्यादा भूल क्वेश्चन जाएँगे। आते हैं। हाँ, हाँ, तो मीन तो फिर हमें कल कर लेंगे हम और ओके। बाकी जो सिम्पसन ट्रापेज़ॉइडल है फिर उनको करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा जो कोई करवाऊँगी टॉपिक्स ऐसे करेंगे जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, वो आज हमने कर लिया। थोड़ा-सा ज़्यादा उसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा, वो मीन है, ओके। ठीक है? हुँ, या उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है कि इसके बराबर ही टाइम लगे, वो मीन है। उसके बाद जो हुँ। सिम्पसन, वन थर्ड और ट्रापेज़ॉइडल हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लेने वाले हैं। उसके बाद हम न्यूटन वगैरह वाले करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले, ठीक है? इस तरह से ओके। करेंगे। हाँ, हाँ, आई तो होप कि तुम 50 प्लस अचीव कर लोगे। ये ज़रूरी ये नहीं है कि तुम 22 हाँ, 50 मतलब प्लस अचीव ही कर लोगे। हुँ, हाँ, मतलब मेरा यही है कि मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरी डिग्री पूरी खत्म हो गई है। हाँ, सिर्फ़ ये मैं समझ सब्जेक्ट ही गई। पेंडिंग है, हुँ, हुँ, तो इसीलिए और कुछ नहीं। हुँ, हाँ। हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, है ना? तो मैं कल हाँ, नून का ही देखूँगी फिर तुम्हारा, है ना? जिससे कि तुम्हें हाँ, कोई बात इवनिंग में प्रैक्टिस टाइम भी मिले क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। करना बहुत ज़रूरी है, ये है, ठीक है? हाँ, इसीलिए क्या है कि अभी ये 2 दिन आप जितना भी कवर करवाओगे ना, तो सैटरडे, हुँ, संडे मेरे पास पूरा दिन होगा, हाँ, तो मैं ठीक है, जितना ठीक है। चाहूँ उतना कवर कर सकता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, हाँ। और मतलब हार्डली कास्ट की भी जो पेमेंट रहेगी, वो मतलब हुँ। कैसे होती है? मैं वो पूछ रहा था आपको कि जैसे देखो डेली तुम होगी या जैसे कि मान लो एवरी क्लास के पहले या बाद में कर सकते हो अगर तुम्हें पर आवर का भी करना है या फिर तुम्हें जैसे कि मान लो तुमने 4 आवर्स का कर दिया डिपॉजिट या 5 आवर्स का डिपॉजिट कर दिया अभी, तो वैसे कर सकते हो, ठीक है? और प्रीपेड इसका करना है मतलब 4-5 ये आवर्स का वो भी कर सकते हो या फिर ईच क्लास का पहले या बाद में ऐसे कर सकते हो, हाँ, एज़ मतलब यू ये विश है ना? एप्लीकेशन में करना है या आपको मैन्युअली किस तरह से है मतलब? हाँ, तो वो मैं तुम्हें लाइक यूपीआई दे दूँगी वो फिर, ठीक है? हाँ, ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं। हाँ, ओके। हुँ, ओके, ओके। थैंक यू मैम। ओके।